सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 10A का, जो कि कह रहा है चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। जो भी नीचे दिया गया है उसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। जैसा हमने बताया परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, और परसेंटेज से निकालने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। क्वेश्चन क्या बोला है? चेंज इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है और कह रहा है इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बस 2% हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट हट जाएगा और 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसी 12 वाला है बी का, बी में लिखा है 12, कह रहा है इसको परसेंटेज में कीजिए। परसेंटेज में करने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब मल्टीप्लाई 100 करने के बाद 1200 हमारा क्या होगा? परसेंटेज हो जाएगा। ऐसी सी वाला है हमारा 4.03, कह रहा है इसको परसेंटेज में कीजिए। तो जैसा हमने बताया परसेंटेज में करने के लिए 100 का क्या करना है? मल्टीप्लाई। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 403% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे डी वाला है लिखा है 65/2, और इसमें क्या करना है? परसेंटेज में करना है। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और देखेंगे 2 से 100 कटा कितने बार में? 5 बार में, 50 बार में, सॉरी। 2 के टेबल में 100 50 टाइम में आता है। अब 50 का गुणा 65 में करेंगे तो क्या होगा? 65 × 5 क्या होगा? 5 5 जा 25, 25 का 5 लिखे, 2 कैरी, 5 से जा 30 और 2 32, 0 लगा दिए। ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एफ वाले की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ई पे आ चुके हैं हम, जो कि कह रहा है 3.65 को आप परसेंटेज में बदलिए। तो हमें पता है परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे? 3.65 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पॉइंट लगा है तो 2 जीरो है, तो पॉइंट 2 डिजिट हट जाएगा। ये इतना परसेंट हमारा सिंपली आंसर हो जाता है। ऐसे ही हमारा ये लिखा है 11/2, इसको परसेंटेज में करने के लिए हम क्या बताएं? अभी मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 100 से। 11/2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 से ये कटा कितने टाइम में? 50 टाइम में। 11 5 जा 55, 0 लगा दिए, ये हमारा परसेंटेज में हो गया। ऐसे ये आपके लिए सेल्फ वर्क क्वेश्चन रहने वाला है, आप इसको खुद सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा समाप्त होता है 10A का, क्लास 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एक्सेट्रा के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। क्लास 5 चैप्टर 10A का क्वेश्चन नंबर 4 आज हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन इज मोर, कह रहा है इसमें से कौन सा ज्यादा है। इसमें 2 कंडीशन दी गई है। 2 कंडीशन क्या क्या है? 20% ऑफ 400, 400 का 20% अधिक होगा कि 450 का 15% अधिक होगा। दोनों में से हमें एक बताना है। 400 का 20% अधिक है कि 450 का 15% अधिक है। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, तो और के नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं। ये और है, इसके नीचे से हम पार्ट कर देते हैं। आपका बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/100 हो जाएगा। जैसा हमने बताया था पिछले क्लास में, 100 ही क्यों लिखते हैं? परसेंट का सिंबल कैसे होता है? ऐसे। तो ये 1 है और ये 2 0, 1 और 0 कितना हुआ? 100 हुआ। ऑफ की जगह हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 400। अब इसको सॉल्व करने पे 100 से 400 कटेगा 4 बार में, और 20 चौको 80 हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला सॉल्व करेंगे तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, अपॉन 100 हो गया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसको हमने लिखा। अब इसको कट करते हैं तो इसका आंसर कट करने पे आया 4.5। सिंपली 100 से हम डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने पे कितना है? 4.5।
अब 4.5 का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, 15 4 जा 60 और 60 में 7 जोड़ेंगे तो 67.5। अब कह रहा है दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे 80 और 67.5 में, ठीक है। कंपेयर करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 15 5 75, 7 15 चौको 60 67, ठीक। हमारा ये आंसर है। कह रहे दोनों में कौन ज्यादा है, 80 ज्यादा है कि 67.5 ज्यादा है, दोनों में से कौन ज्यादा है, तो 80 वाला ज्यादा है, तो 80 वाले की तरफ हमारा सिंबल बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें वैल्यू पता करनी है। जैसा लिखा है 40% ऑफ 365 डे, कह रहा है कि 40% क्या होगा 365 दिन का, 365 का दिन का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना होगा। परसेंटेज को कहां लिखना होगा, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन लिखने के बाद ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और उसके बाद 365 लिखा है तो उसको हमने नोट डाउन कर दिया। उसके बाद देखेंगे ये 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। अब 10 से अगर इसको काटते हैं तो हमारे पाएगा 336.5, क्या आया 4 मल्टीप्लाई 36.5। क्यों हम डायरेक्ट पॉइंट लगा दे रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर एक 0 से डिवाइड करेंगे तो पीछे एक डिजिट पॉइंट लगेगा, 2 0 से डिवाइड करेंगे तो पीछे 2 डिजिट पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट पॉइंट लग जा रहा है। अब ध्यान देंगे 4 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके लिए हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 5 जा 20 टू कैरी, 4 6 जा 24 और 26 टू कैरी, 4 3 जा 12 टू 14, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिए, ठीक है। आंसर क्या होगा 146 डेज, ठीक है। क्या पूछा था, 365 दिन का 40% क्या होता है, तो हम कहेंगे 146 दिन होता है, ठीक है। 365 का 40% क्या होता है, तो हम कहेंगे कितना होता है 146 होता है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए सॉल्यूशन था। बी वाला देखते हैं 60% ऑफ 100 mm, 60% निकालिए कितने mm का, 100 mm का। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100 लिखा, 100 लिख लिए। ये 100 से ये 100 कट गया, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कट सकता है, ठीक है। अब क्या बचा, बस 60 बचा ना, तो 60 mm हमारा क्या हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा, सिंपल। ऐसे हमारा ए भी सॉल्व होता है। सी डी की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा कह रहा है 22% ऑफ 400, 22% निकालिए 400 का। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में करने के बाद मल्टी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और जो नंबर लिखा है उसको नंबर को नोट कर देना है। और 100 से ये 400 कटा 4 बार पे, 100 के टेबल में 400 4 टाइम में आता है। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हमारा क्या हो जाएगा, 88 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 88 रुपीज की बात किया है, 400 रुपीज की बात किया है। ऐसे में नेक्स्ट डी वाला है, कह रहे 2.5% को 300 किलो, 300 किलोग्राम का 2.5% कितना होगा, 2.5% कितना होगा। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 100 से 300 कटेगा 3 बार में, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 किलोग्राम, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है।
जो कि कह रहा है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज 1200 रुपीज। कह रहे हैं एक घड़ी का दाम है 1200 रुपए, कम से कम 1200 रुपए उसका दाम है। व्हाट इज इट्स सेल प्राइस, अगर उसे बेचा जाए, इफ डिस्काउंट 25% अलाउड। कर रहा है 1200 की घड़ी है, अगर 25% डिस्काउंट करके उसको बेचा जाए तो कितने रुपए में पड़ेगी। एक घड़ी कितने की है, 1200 की, डिस्काउंट हमें कितना चाहिए, 25% का। कह रहा है तब हम उसको कितने रुपए में बेचेंगे या कितने रुपए का पड़ेगा। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच लिखा है 1200 रुपीज। ठीक है, ये हमारा घड़ी का दाम है। ठीक है, हमें डिस्काउंट कितना चाहिए, 25% का। कह रहे इफ डिस्काउंट ऑफ 20% अलाउड, if discount of 25%, if discount of 25%, ठीक है, यदि हम उसमें डिस्काउंट दे देते हैं 25% का, so the cost of डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच, एक घड़ी का दाम 1200 रुपए, इफ डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% का उसमें डिस्काउंट करते हैं, सो द कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट करने के बाद आफ्टर डिस्काउंट प्राइस होगा, सॉरी, सो द कॉस्ट ऑफ आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट करने के बाद प्राइस निकालना है। तो 1200 की घड़ी थी हमारी और उसमें हम 25% का डिस्काउंट कर रहे हैं, तो 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 25/100 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा, 12 मल्टीप्लाई 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 में 12 का, 2 5 10, 2 2 4 1 5, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 300। क्या माइनस करेंगे तो कितना आया, 300 रुपए आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 300। आप देखेंगे कि 300 का डिस्काउंट हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या आएगी, सेलिंग प्राइस 1200 की घड़ी थी और 300 का हमारा डिस्काउंट हो गया, तो कितना रुपए की हमें घड़ी पड़ेगी, 900 रुपए की घड़ी हम लोग की खरीदने के लिए पड़ेगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।